अरे वो आए सम्मान में हम महफिल सजाए बैठे हैं। और आपकी ताली बजाए तो मजा आ जाएगा। श्री प्रेमचंद बैरवा जी को पलक बिछाए बैठे हैं। प्रेमचंद बैरवा जी को पलक बिछाए बैठे हैं। अरे वो आए सम्मान में हम महफिल सजाए बैठे हैं। प्रेमचंद बैरवा जी को पलक बिछाए बैठे हैं। प्रेमचंद बैरवा जी को पलक बिछाए बैठे हैं। प्रेमचंद बैरवा जी के संग धनखड़ जी भी आए हैं। एक बार जोरदार ताली विधायक जी के लिए, जोरदार ताली। धनखड़ जी भी आए हैं। भूरी भड़ाज काम के लिए नई सौगात लाए हैं। भूरी भड़ाज काम के लिए नई सौगात लाए हैं। मजदूर किसानों का दुख दर्द ये दिल में दबाए बैठे हैं। प्रेमचंद बैरवा जी को पलक बिछाए बैठे हैं। श्री प्रेमचंद बैरवा जी को पलक बिछाए बैठे हैं। हमारे बीच हमारे जो अतिथि महोदय हैं, आप सभी के दर्शन करने बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने आए हैं। माननीय प्रेमचंद बैरवा जी एक ओजस्वी छवि के व्यक्ति, उनके बारे में 2 लाइन सुनिए। क्या लिखा? अरे सज्जन पुरुष पदवी पाके मन में ना अभिमान करे, मन में ना गरूर न्यूं ही प्रशंसा जहान करे। सारे मिलके बोलो इनकी तरक्की भगवान करे। सारे मिलके बोलो इनकी तरक्की भगवान करे। हर सारे मिलके बोलो इनकी तरक्की भगवान करे। और भूरी भड़ाज गाम आज, भूरी भड़ाज गाँव में आज आस लगाए बैठे हैं। प्रेमचंद बैरवा जी को पलक बिछाए बैठे हैं। श्री प्रेमचंद बैरवा जी को पलक बिछाए बैठे हैं। एक बार मैं चाहूंगा आज के कार्यक्रम के आयोजक शंकर स्वामी जी को भी जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद दो। और अंतिम में भगवान भोलेनाथ के नाम से बैरवा जी के लिए 2 शब्द। है दुआ है हमारी लंबी उम्र दिले भोलेनाथ। धन धन थारा गाम और जी, धन धन थारे पिता मात। जनता की सेवा में आप दिन देखो न देखो रात। जनता की सेवा में आप दिन देखो न देखो रात। जनता की सेवा में आप दिन देखो न
देखो रात। अमित चौधरी आज सभा में, अमित चौधरी आज सभा में अरे भजन बनाए बैठे हैं। प्रेमचंद बैरवा जी को पलक बिछाए बैठे हैं। श्री प्रेमचंद बैरवा जी को पलक बिछाए बैठे हैं। श्री प्रेमचंद बैरवा जी को पलक बिछाए बैठे। श्री प्रेमचंद बैरवा जी को पलक बिछाए बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान सरकार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री, राजस्थान के हमारे दलितों के नेता और साथ साथ मैं कहता हूं नौजवान और मजदूर के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले हमारे दूदू के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब, कार्यक्रम में उपस्थित अल्ट्राटेक के नॉर्थ इंडिया के वाइस चेयरमैन भाई सुभाष जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक मेरे छोटे भाई शंकर स्वामी जी और मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतागण, साधु संत को मैं संतों को प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं आप सबको इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आशीर्वाद देने के लिए, माताएं बहनें नौजवान इस कार्यक्रम में आज शंकर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आज हमारे इस 27 की धरती पर आए, जोरदार तालियां बजाकर दोनों हाथों से स्वागत करिए। बहुत बड़ी शक्ति यहाँ की जनता जनार्दन में है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं माननीय डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब का, और मैं इतना कहना चाहता हूं आप सबसे, ये शंकर भगवान का 8वां भंडारा है। बहुत बरसों से आप लोगों के बीच में आता हूं। ये शंकर भगवान की कृपा मुझ पर है, आपके भाई कुलदीप पर है, और आप सब 36 कौम के भाइयों का आशीर्वाद मेरे सर पर रहा। आपकी कृपा से मैंने पिछली बार भी कहा था, आपका आशीर्वाद मेरे काम आएगा। आप यहां बैठकर एक विधानसभा नहीं 5-5 विधानसभाओं का फैसला करने वाले लोग हैं। पंच पटेल हमारे परमेश्वर के रूप में होते हैं। आप ही की कृपा है, आपकी कृपा से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है। पिछली बार जब मैं साथियों आया था, उससे मैंने कहा था, एक हमारे गायक कलाकार आए थे, उन्होंने कही बात कि किसान की चिंता करने की आवश्यकता है, नौजवान की चिंता करने की आवश्यकता है, बेरोजगारों की चिंता करने की आवश्यकता है, मजदूर की चिंता करने की आवश्यकता है। पानी का विषय भी आया था। अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से मैं गाड़ी में कह रहा था, इन्होंने मुझे भी कहा कि जब पानी की बात चली तो एक बात जरूर आप लोगों के बीच में जिक्र करना चाहता हूं। पहली बार जब विधानसभा में जाकर वहां में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर मिला, मैंने आपकी आवाज को बुलंद करने का काम किया। राजस्थान की सरकार से मैंने कहा, मेरे इलाके में पीने का पानी नहीं है, मेरे इलाके में सिंचाई का पानी नहीं है। मैं बधाई देता हूं सब मेरे किसान भाइयों को। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और मेरे बहुत अजीज मित्र भजनलाल शर्मा जी ने कहा, कुलदीप भाई तेरे 3 बांध मुझे बताए हैं, चितौली का बांध तेने मुझे बताया, जौनपुरा धाबाई का बांध तेने मुझे बताया, और जो बुचारा का बांध आपका और हमारा सबका बांध है। इन तीनों बांधों को ERCP की जो योजना है, हिंदुस्तान के लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश सर, और साथ में राजस्थान को 50,000 करोड़ की सौगात देने का काम किया। मैं बधाई देता हूं। उप मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में डॉक्टर प्रेम बैरवा जी हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। लगातार 1995 से हम दोस्त के रूप में काम करते आए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बुचारा के बांध को इन्होंने ERCP में जोड़ने का काम किया। बजाइए जोरदार तालियां राजस्थान की सरकार के लिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय के लिए, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री महोदय के लिए। तो आज हमें सिंचाई का पानी भी आने वाले समय में मिलेगा। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने कहा था कि 2051 तक हम ERCP की योजना का काम पूरा करेंगे। अरे भले आदमियों, 28 साल बाद कुण जियोगर कुण मरेगो।
इस प्रकार की बात मैंने विधानसभा में कही। उन्हीं की तथ्यात्मक जो रिपोर्ट थी, इसे सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मैंने विधानसभा के पटल पर रखने का काम किया। और मैंने एक बात कही, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, ये उप मुख्यमंत्री महोदय बैठे हैं डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब, इनके सामने आपका भाई कुलदीप धनखड़ एक बात की घोषणा करता है, ये आरसीपी की योजना बुचारा का बांध 5 साल में भरेगा, 5 साल के हमारी सरकार के कार्यकाल में भरेगा। किसान भाइयों, इस बात को लोग याद करेंगे। विराटनगर से आपका भाई कुलदीप को अवसर आप लोगों ने दिया था। आने वाले समय में चुनाव लोग जीतेंगे और हारेंगे, सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन हमेशा इस बात को याद करा जाएगा कि इतने बड़े 2,500 करोड़ का पैसा जो राजस्थान की सरकार ने, भजनलाल शर्मा जी ने हमें दिया है, डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा ने हमको दिया है, ये आने वाली पीढ़ी इस बात को याद करती रहेगी। जिस इलाके में पीने के पानी की समस्या हुआ करती थी, जिस इलाके में सिंचाई का पानी कोई बहुत वर्षों पहले चलता था, वो पानी वापस नहरों में चलेगा। मुझे इस बात की खुशी है। मैंने मुख्यमंत्री महोदय से कहा, चाहे 5 साल में एक विकास का 1 रुपया मुझे मत देना, लेकिन मेरा किसान भाई की जो पानी की समस्या है, उस समस्या को समाप्त कर देना। मैं एक काम आपसे मांगने नहीं जाऊंगा, केवल पीने का पानी चाहिए और सिंचाई का पानी आपके कुलदीप को चाहिए। भाइयों, आपके आशीर्वाद से उस काम को मैंने पूरा कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा को ऐसे समय पर आने का अवसर मिला। आज राजस्थान सरकार की कैबिनेट की बैठक है, लेकिन हमारे लिए, आपके लिए, शंकर भाई के आग्रह पर आज हमारे इस कार्यक्रम में आप सब लोगों से राम राम करने के लिए आए हैं। 5 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है, इनको जाना भी है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के बीच में, आप लोगों के बीच में समय को जाया नहीं करूंगा और मैं सीधा निवेदन करूंगा, लेकिन आपका एक नारा गूंजना चाहिए शंकर भगवान के चरणों में। खड़ा करिए, दोनों हाथ लगाइए शंकर बाबा के चरणों में, दो शंकर भगवान की। मैं सीधा सीधा उप मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं, ये 27 की धरती है, देवी देवताओं की धरती है। इस जनता ने हमेशा जिनको आशीर्वाद दिया है, वो दुनिया के सबसे बड़ा नेता बनने का उनका काम भी यही जनता करती है। आप आइए और बजाइए जोरदार दोनों तालियां, स्वागत करिए हमारी धरती की तरफ से। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोले शंकर भगवान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। आज जहां 8वीं बार शंकर भगवान के इस भंडारा की पावन धरती पर मुझे आने का मौका मिला है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप लोगों ने और हमारे बड़े भाई सम्माननीय कुलदीप जी धनखड़ साहब ने मुझे कहा और मैं इनका आदेश मानता हूं, यहां तक मुझे पहुंचाया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। हमारे मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के लोकप्रिय और संघर्षशील और ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो मेरे आज 25 से 30 साल हो गए, ऐसा भाई जैसा व्यवहार और भाई की तरह मुझे हमेशा राजनीति में आगे बढ़ने का हमेशा ये आग्रह करते रहते थे, मुझे दिशा और निर्देश देते रहते थे। ऐसे मेरे बड़े भाई कुलदीप जी धनखड़ साहब, इस राजनीति में आपका बहुत सहयोग रहा है मेरे लिए, इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं कि ऐसे कर्मठ सेवाभावी और आप ऐसे व्यक्ति को इस विधानसभा से विधायक बनाए। निश्चित रूप से ये कामकाज की बात छोड़ देना, ये काम अपने आप लोगों के करवा देंगे। ऐसे हमारे बड़े भाई सम्माननीय कुलदीप जी धनखड़ साहब, क्योंकि मैं भली बात ही जानता हूँ, जितना शायद मैं मेरे भाइयों के पास नहीं रहा जितना इनके पास रहा, इसलिए ऐसे बड़े भाई को आपने इस विधानसभा में भेजने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच में अभी अल्ट्राटेक के सुभाष जी और इन्हें इतनी विभूतियों को और इस समाज को पूरी को इकट्ठा करने का काम करते हैं शंकर भोलेनाथ के सेवक सम्मान्य शंकर लाल जी स्वामी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्तों और मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। साथ में इन्हें कलाकारों को भी प्रणाम करता हूं
कि आपकी इस कला का प्रदर्शन, आपके इस भक्ति और संगीत की राग आज यहाँ बैठी पब्लिक को और शंकर भगवान के नाम पे आप कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुझे आज यहाँ कुलदीप जी भाई साहब ने यहाँ पे कहा और मैं आज इतना कैबिनेट की मीटिंग थी लेकिन मैं इनके आग्रह को टाल नहीं सकता था, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया। निश्चित रूप से आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमेशा हमेशा इस जनता का, जिस जनता ने मुझे प्यार और प्रेम और सहयोग देने का काम किया। मैं आज के 25 से 30 साल इस राजनीति में आया, लेकिन आप लोगों जैसों सभी जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ आप लोगों का प्यार और जो स्नेह मिला है वो मुझे आगे बढ़ने में बहुत कामयाबी रहा है। इसलिए मैं मेरे विधानसभा की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया जो मैं आज आप लोगों के बीच में आपके दर्शन करने योग्य हुआ हूँ। इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी आपने विकास कार्यों की बात हमारे माननीय विधायक महोदय जी से आपने सुना। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से माननीय मोदी जी आपके 10 साल में आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। इतना ही नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच और विजन है कि मेरे इस हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का हो लेकिन वो किसी लाभ से वंचित रह गया हो, वो हमारी समाज की मुख्य धारा में नहीं आ रहा हो, इसके लिए वो बैठे बैठे आज 18-18 20-20 घंटे काम करके वो इसी काम में लगे रहते हैं कि मैं इस राजस्थान को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को किस तरह से विकसित हिंदुस्तान बनाने का काम करूं। जब होगा हिंदुस्तान विकसित, जब मेरी इस क्षेत्र का कोई भी लोग अगर पीछे की पंक्ति में बैठा है तो उसको मुख्य धारा में लाने का, समाज की मुख्य धारा में लाने का काम करूं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने ऐसा कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे इतने हिंदुस्तान में बड़े से बड़े काम हो जाएंगे जो ये पीढ़ी देख सकेगी, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 साल में करके बताया। आज हिंदुस्तान की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी पे बिल्कुल विश्वास करके पक्का दृढ़ निश्चय कर रखा है कि हम तीसरी बार भी माननीय हमारे यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी को इस हिंदुस्तान का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये हर जनता, हर हिंदुस्तान की जनता की सोच है और ये समझ चुकी है कि अगर इस हिंदुस्तान का विकास कोई करेगा तो माननीय नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में ही हो पाएगा। इसलिए आने वाले भविष्य में जो चुनाव आ रहे हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरह से हिंदुस्तान में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, उस काम को देखते हुए आने वाले लोकसभा में हमें 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी को जितवाने का काम करना, हमें हर क्षेत्र में काम करना है। ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। कुछ ही समय राजस्थान सरकार में आप लोगों ने जिस तरह से सहयोग करके आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और इतने कम समय में आपने अमूलचूल परिवर्तन इस राजस्थान सरकार का देखा होगा। जो अभी माननीय विधायक महोदय कुलदीप जी धनखड़ जी ने आपको बताया, आरसीपी योजना कितनी बड़ी योजना। आप गैस कनेक्शन में 50 रुपये हमारी इन माताओं के लिए जो सब्सिडी की है, आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी हमारे युवा भाइयों से जितना धोखा किया था इन लोगों ने, जिनके पेपर लीक पे पेपर लीक करके इनको बेरोजगार से बेरोजगार बनाया और उनकी आज एसआईटी जांच बना के उनको सबको जेलों में बंद करने का काम इस राजस्थान सरकार माननीय भजनलाल जी ने करवाया है। तो ऐसी नेतृत्व डबल इंजन की सरकार के लिए हमें अब हमारे केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन यही करना चाहूंगा कि सब लोग मिलकर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ के एमपी साहब को जिताने का हम काम करें। और आप लोग यहाँ बुलाकर जो मान और सम्मान दिया माननीय शंकर लाल जी और यहाँ पर बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्तों, माताओं और बहनों, जिस तरह का आपका प्यार और सहयोग मिला, आपका मान और सम्मान मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों को कोई भी मेरे लायक काम हो तो आप कभी भी आना
हमारे कुलदीप जी धनखड़ साहब जब भी मुझे आदेश करेंगे आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। और कोई भी मेरे लायक काम हो तो आप जयपुर में मेरे घर पे कभी भी आ सकते हो। मैं यही आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत। जोरदार